आज हम देखने वाले 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 6। ओके, तो इसके अब तक लेक्चर 5 हो चुके। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको सबसे पहले जाके देख लेना और उसके बाद यहाँ पे आना। ओके, और अब तक आपने उस सब्सक्राइब को ठोका नहीं हो तो प्यार से उसको ठोक देना अच्छी तरीके से, और साइड की जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन आएगी और आपको सबसे पहले वीडियो देखने की ओके देखोगे आप। ओके, सो बाजू वाली घंटी दबाना मत भूलना। ओके, सो बाजू वाली घंटी ज़रूर दबा देना। ओके, सो सब्सक्राइब कर दोगे तो ये तो मुझे पता है। ओके, और वीडियो का एक चार्ज है, वीडियो का चार्ज पता है आपको क्या होता है, एक लाइक। ओके, तो एक लाइक बनता है हमारी मेहनत के लिए, तो एक लाइक कर देना। ओके, सो आज हम लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं और इसमें एक पॉइंट है। आज एक नया पॉइंट को स्टार्ट करने वाले हैं। उस पॉइंट का नाम है डिटरमिनेंट। तो ये डिटरमिनेंट होता क्या है? ओके, सो ये डिटरमिनेंट ऐसा होता है। ओके, सो डी इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है। डी इज इक्वल टू ए बाय सी और बी बाय डी। ओके, सो ये होता है। अब बोलोगे कि ये नहीं, इसके जगह पर कोई एक वैल्यू होती है, एक की जगह पर कोई नंबर होता है, इसके जगह पर कोई नंबर होता है, इसके जगह पर कोई एक दूसरा नंबर होता है। ओके, सो इसको इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ये है ए बी और सी डी, ये क्या है, रो में है, और जो ए सी और बी डी है ये कॉलम में है। ओके, ये तो आपको समझ आ गया होगा। सो क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते समय आपको क्या करना होता है कि एक ए इंटू डी मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, और b इंटू सी इनको मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि a इंटू डी, और यहाँ पर माइनस साइन आता है फिर। ओके, माइनस साइन आता है, ये ध्यान में रखो। और फिर b इंटू सी, तो इसकी क्या आएगी, ए डी माइनस बी सी। दैट्स इट, ये हो गया डिटर्मिनेंट का। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं और फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल है। ओके, सो ए इज इक्वल टू 5, 7 और 3 और 9 है। ओके, सो अब इसके हमको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, सो ए की वैल्यू निकाल लेनी है डिटरमिनेंट से। ओके, सो इसको सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, आपको पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके। ओके, सो 5 इंटू 9 और माइनस कर देना है फिर 3 इंटू 7। ओके, 3 इंटू 7, ये माइनस साइन भूल मत जाना। ओके, यहाँ पर कई बार आप गलती से प्लस भी कर देते हो, जैसे कि मैंने बहुत बार गलती की थी। ओके, सो ये भूल मत जाना। ओके, सो 9 5 45 और माइनस 21। अब इससे आप 45 से इसको आप माइनस कर देंगे, जैसे कि 40 में से 20 के रहते हैं 20, और फिर ये 5 में से मतलब 24 रह जाएंगे। ओके, सो ये 24 रहे, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। ओके, ये होता है डिटर्मिनेंट, ये आ गई वैल्यू। जैसे कि सेकेंड में है हमारे पास एग्जांपल। ओके, b इज इक्वल टू 2√3 और यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3√3 है। ओके, सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 2√3 इंटू 3√3 माइनस 9 इंटू 2। ओके, सो आप यहाँ पे आपको पता है कि रूट के बाहर के जो नंबर रहते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2 3 जा 6। अब क्या, अब √3 यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, अब √3 इंटू √3, ये क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है। ओके, √3 का स्क्वायर, और आपको पता है कि ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या रहता है, 3 रहता है, तो मतलब 3, और यहाँ पे 9 2 जा 18। ओके, सो 6 3 जा 18 और ये माइनस 18, तो कितना रहता है, 0। तो ये आंसर हो गया। ओके गाइज, सो आपको ये पता चला होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ओके, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल क्या होता है, ये सब कुछ अब देखते हैं। तो एक एग्जांपल था n इज इक्वल टू, वो आपको होमवर्क में लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये दो हार्ड थे तो ये करके दिखाए थे। ओके, सो अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट मेथड पे जाते हैं और फिर क्रैमर्स मेथड क्या होता है ये देखते हैं और उसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज अब देखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स मेथड, ये क्या होता है।
सबसे पहले हम रूल देखते हैं। ओके, रूल क्या है कि राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो बोल रहे हैं कि जो आपको इक्वेशन दिया होगा उसको सबसे पहले ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना। मतलब कैसे, यहाँ पे लिखा हो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 3, ऐसे इस फॉर्म में लिख लेना। अगर आपको ऐसा दिया होगा 3x माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस 2 को यहाँ पे भेजना। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, माइनस में, तो इस फॉर्म में आपको लिखना है अगर आपको ऐसा भी दिया होगा तो। ओके, सो ये बता रहा है। और सेकंड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डी की वैल्यू निकाल लेनी है जैसे कि यहाँ पर निकाली थी। ओके, ये डी की वैल्यू होती है। ओके, और फिर डी एक्स और डी वाई, ये डी एक्स और डी वाई कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा। ऐसे ही मेथड है, कोई अलग सी बात नहीं है। ओके, और फिर थर्ड में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है जैसे कि हम पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन में निकाल लेते थे। ओके, आपको इस पूरे चैप्टर में एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, सो एक्स और वाई कैसे निकाल लेनी है, यूजिंग एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई अपॉन डी। मतलब ये फार्मूला उन्होंने दिया है, इसको यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। मगर अगर आपने डी एक्स की वैल्यू निकाली और डी की वैल्यू ये वैल्यू निकाली तो यही फार्मूला इसका है। डी एक्स मतलब ये वैल्यू यहाँ पर रख देना और डी यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ पर और ये यहाँ पर। ओके, ये समझ आ गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं और आपको फिर सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल मेथड। क्रैमर्स रूल मेथड को यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये तो दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, कौन सी मेथड यूज करके, क्रैमर्स रूल मेथड। ओके, तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू, सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डी की वैल्यू जब भी निकालनी होगी सबसे पहले एक्स के बाजू में कौन सा है 5, ये यहाँ पर लिखना है। फिर वाई के बाजू में क्या है 3, ये इसके सामने लिख लेना है। फिर यहाँ पे x के बाजू में क्या है 2, तो 2 x जो है वो नीचे नीचे लिखना है, उसके नीचे लिख लेना है। ओके, और फिर y जो y के जो साथ है वो उसके नीचे लिखना है। मतलब यहाँ पे 3 लिखा तो ये यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये ए से डी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, अब 5 आपको पता है यहाँ पर, तो 5 इंटू 4 हो जाएगा और 3 इंटू 2 हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 माइनस 3 टू ज़ा 6, तो यहाँ पे कितना रहता है 14। मतलब हमारे डी की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ओके, अब डी की वैल्यू आ गई। अब डी एक्स, ओके, सो डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको पता है, जब ये डी एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा तो आपको क्या करना है, एक्स को हाइड कर लेना है। ओके, छुपा लेना है एक्स को छुपा लेना है। मतलब इस एक्स की जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब -11 और -10। ओके, और फिर 3 और 4, सो 3 और 4, जब भी x आ जाएगा तो x को छुपा लेना है। ओके, फिर x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी और फिर 3 और 4 यहाँ पर लिख दिया। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि -11 इंटू 14 4, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर माइनस कर देना है यहाँ पर 3 इंटू -10। ओके, सो यहाँ पर -44 हो जाएगा और यहाँ पे -30 हो जाएगा। ओके, 10 3 जा -30 हो जाएगा। फिर -44, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये +30 रह जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर अब कितना आता है कि 44 में से 30 गए तो कितने रहते हैं, 14 रहते हैं। ओके, लेकिन कैसे रहते हैं, 44 बड़ा है, उसका साइन माइनस है तो -14, मतलब डी एक्स की वैल्यू आ गई -14। ओके, आपको क्या करना है, जब भी x आ जाएगा तो x की वैल्यू छुपा लेनी है और फिर सामने वाली उसकी जगह पर रख देनी है। ओके, ये हो गया। ओके, अब dy देखते हैं। ओके, सो dy, अब dy पे क्या आ जाएगा। ओके, सो अब dy पे देखो, अब dy पे क्या आ जाएगा कि dy y की वैल्यू को इसको छुपा लेना है। ओके, सो इसको छुपा लिया, तो इसको छुपाने के बाद अब जो x की वैल्यू गई। अब देखो, जो x यहाँ पर जो होती है ये पूरे के पूरे x की होती है। ओके, तो ये पूरे पूरे x की होती है और ये y की वैल्यू होती है। मतलब ये y की साइड में होती है और ये x की, तो ये y की जगह पर आपको क्या लिखना है, -11/10। तो सबसे पहले x की जगह पर हमको क्या लिखना है, 5/2, और फिर y की जगह पर हमको जो हाइड करना है उसकी जगह पर ये लिखते हैं। ओके, सो -11 और -10। ओके, सो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने लिखा
तो फिर ये भी यहाँ पर मत लिख देना, क्योंकि ये y के जगह पर आ जाएगा, क्योंकि अगर हमने y को हाइड किया तो इसकी जगह पर ही आ जाएगा, मतलब इसकी जगह ये है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और x की जगह ये थी तो इसे इस जगह पर आ गया था। ओके, सो ये गलती मत कर देना। सो अब क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -10। ओके, 5 इंटू -10 और फिर -11 इंटू 2। ओके, सो 10 इंटू 5 -50। ओके, और माइनस इंटू 10 -11 इंटू 2 -22। ओके, सो ये -50 और ये माइनस माइनस प्लस। ओके, 22, फिर -50 में से 22 गए, रहते 28, और 50 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, इसलिए माइनस, मतलब हमारी dy की वैल्यू आ गई -28। ओके, दैट्स इट। ओके, सो ये y की वैल्यू, ये y के साइड में जो होती है वो यहाँ पर होती है, और ये x की साइड में होती है। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा, ये प्रॉब्लम मत कर देना। ओके, क्योंकि जब आपने y की वैल्यू हाइड की तो उसको y की जगह पर ही आना पड़ेगा, तो ये y की जगह है इसलिए y की जगह पर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल मेथड। अब आपको क्रैमर्स रूल मेथड यूज करना है, तो क्या है वो, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। सो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, सो यहाँ पे देखो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास -14 आ गई है, सो -14, और डी की कितनी आ गई है, 14 आ गई है, 14। ओके, अब डी वाई की कितनी आ गई है, यहाँ पर देखो -28, और डी की क्या आ गई है, 14। ओके, सो 14 1 सा 14, और ये हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, सो x इज इक्वल टू -1, और 14 2 सा 28, तो ये हो जाएगी -2, क्योंकि ये -28 है। सो हमारे आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो ये फिर इसका। ओके, अब हो गया क्या, ओके। सो गाइज, ये वीडियो दोस्तों के साथ आपने शेयर कर देना। ओके, और सब्सक्राइब को अच्छी तरीके से प्यार से ठोक देना, और साइड में बेल आइकन है उसको भी अच्छे से दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको। ओके, सो मिलते हैं अब लेक्चर नंबर जो भी आएगा, कितना है लेक्चर नंबर, ये था 7th में। ओके, लेक्चर 7 में अब हम मिलेंगे डायरेक्ट। ओके, सो बाय बाय।